हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। एक्चुअली आप जानते हैं कि अभी मैंने एक वीडियो प्रपोज्ड किया आपके लिए, एक वीडियो को अपडेट किया यानी अपलोड किया। और उसमें जो नोटिस था जिसमें बताया गया था पटना यूनिवर्सिटी के और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन्स के बारे में, और पूरे प्रोसेस को बताने के बाद फिर से कमेंट आना स्टार्ट हो गया कि अब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा कि नहीं, किनको चांस मिलेगा। चूँकि नंबर एक मार्क्स जो एक नया वर्ड आ गया था पटना यूनिवर्सिटी में, वह एक मार्क्स आ गया था। तो अब कितना मार्क होना चाहिए यानी कितना मार्क्स होना चाहिए आपको इस एडमिशन प्रोसेस में अंडरटेकिंग करने के लिए, ताकि आपका एडमिशन्स का प्रोसेस 100% सिक्योर रहे। इसके लिए अब ज़रा सा चैलेंजिंग आ गया। जैसे ही आया फिर सीट के बारे में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। तो पहले मैं बात आपको बता दूं कि अभी सीट के रिगार्डिंग जो नोटिस है वो शाम तक आएगा। और चूँकि अब मैंने भी वह पेपर में आपको दिखाया था कि एचओडी जो सारे कॉलेज के एचओडी हैं, इंचार्ज हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, सब सर का एक साथ मीटिंग होगा। कि कहाँ मीटिंग होगा, अगर आपको बता दें व्हीलर सेनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी में आज मीटिंग होगा। और इस मीटिंग के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि कैसे भीड़ को छाटना है। चूँकि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पटना यूनिवर्सिटी के साथ कि इसके पास सीट का डिटेल आया, अब जानते हैं 719 सीट है। और 719 सीट में 100 सीट तो मगध महिला कॉलेज में ही रह गए, यानी बॉयज़ के लिए 619 सीट, बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए 619 सीट और 100 सीट स्पेशल गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है, तो कह सकते हैं गर्ल के लिए पूरा 719 सीट पे आज़ादी है, लेकिन स्टूडेंट यानी बॉयज़ को मात्र 619 सीट पे आज़ादी है। तो ज़रा सा टफनेस, लड़कों के लिए टफनेस बढ़ेगा कंपेयर टू लड़कियाँ। चूँकि लड़कियों को ऐसे भी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो लड़कों ज़रा सा आपको टफनेस बॉयज़ को होगा, बट गर्ल्स को उतना टफनेस नहीं होगा। तो क्या सारा एडमिशन्स का प्रोसेस रहेगा और इस प्रक्रिया में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगा। वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारे कमेंट आने स्टार्ट हो गए, और कमेंट आते हैं और मैंने आपको बताया भी है कि मेरे एग्जाम का भी टाइम है, हर कमेंट का सेपरेट में जवाब नहीं दे पाता हूं। तो फिर मैं 5 मिनट का छोटा सा वीडियो बना करके ही आपके लिए अपलोड कर दे रहा हूं, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो सके। और प्लीज़ गाइज, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चूँकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होता है इस टाइम में, एग्जाम के टाइम में आपके लिए बनाना। अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस कॉम्प्रोमाइज़ का रिजल्ट हमें ज़रूर देना। तो जब पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कुछ भी अपडेट लाएगी, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी दिखाऊंगा। और अगर बात करें अभी पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को, तो आपको चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पे आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ जो नीचे का जो है अलर्ट एंड अपडेट वाला सेक्शन, इसमें शाम तक मैक्सिमम टारगेट रख के 7 बजे तक नोटिस आएगा, जिसमें पूरा प्रोसेस बताएगा। अभी हम आपको एक्सपेक्टेड प्रोसेस के बारे में बताएंगे। वहीं अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात करूं, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी सेम फंडा है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट आपको करना है, और विजिट करने के बाद वहां भी इसके रिगार्डिंग नोटिस यानी जो कल से जो प्रोसेस आएगा, मैंने आपको बताया था कि 22 से जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिस प्रोसेस में डिस्कशन किया जाएगा कि जो आपका जो ऑनलाइन के प्रोसेस है उसके बारे में, पूरा प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, वो भी नोटिस यहाँ पे अपडेट होगा। आखिरी नोटिस देखिए, जो अपडेट जो डिसीजन लिया गया था कि 18 के बाद एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट किया जाएंगे, आखिरी अपडेट वही है। और इसके बाद अपडेट आएगा आपका कि 22 से जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, वो भी अपडेट यहाँ पे आएगा। तो जो कुछ भी अपडेट है हम आपके लिए स्टैंड अप है। आपको ये सब के लिए तो जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसे एडमिशन्स की सारे प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसके लिए हम स्टैंड अप है, आपके सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आपको अप टू डेट रखेंगे। आप फटाफट टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है की ऑफ सक्सेस फॉर बॉयज़ एंड की ऑफ सक्सेस फॉर गर्ल्स, दोनों ग्रुप से जुड़िए। जुड़ने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल तो कॉमन सा नॉर्मल सा मतलब कॉमन प्लेटफॉर्म है, आप उसमें फ्रीली जुड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, आपका पूरा मर्जी है। जबकि जो व्हाट्सएप ग्रुप है यानी की ऑफ सक्सेस एंड की ऑफ गर्ल्स का जो सक्सेस और बॉयज़ यानी जो की ऑफ सक्सेस फॉर बॉयज़ एंड की ऑफ सक्सेस फॉर गर्ल्स का जो ग्रुप है यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ग्रुप्स में जुड़ने के लिए छोटा सा कंडीशन है। कंडीशन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल का जो सब्सक्रिप्शन का जो यानी आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है इस नंबर पे, और इस नंबर पे भेजने के बाद फिर आपको इधर से रीसेंड किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। बट आप जब मैसेज करते हैं यानी जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो आप उसमें मेंशन कीजिए कि आप बॉय हो या फिर गर्ल हो, उसके अकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप भेजा जाता है। और इसके बाद फिर वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलते रहते हैं। बात करें अगर पटना विश्वविद्यालय की जो नॉलेज के बारे में है, तो इसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन तो मैंने अभी के वीडियो में कवर कर लिया था कि 719 सीटें हैं, जिसमें 100 सीटें गर्ल्स के लिए ही रिजर्व है यानी मगध महिला कॉलेज में, यानी कॉमन बचता है 619 सीट। और इसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह एक दाखिले की दौड़ है। देखिए पेपर ने सीधा सा कह दिया, यह दाखिले की दौड़ है। स्टूडेंट को कितना दौड़ भाग करना पड़ेगा, ये मैं फीलिंग को जानता हूँ, चूँकि कभी ना कभी एडमिशन्स के प्रोसेस में मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तो ये परेशानियाँ तो आपको भी झेलनी ही पड़ेगी, और बट इस परेशानियों को कम करने के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे और आपको अप टू डेट देते रहेंगे, ताकि परेशानी ना हो। अब पूरे प्रोसेस के बारे में आपको सिंपल सा बता देते हैं। आज है एक्चुअली 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर को ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, दोनों पटना और पाटलिपुत्र दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। पहले शुरुआत अपनी पटना यूनिवर्सिटी से। तो आज
है 20 अक्टूबर आज मीटिंग होगा पटना यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें व्हीलर सीनेट हाउस एक बिल्डिंग है, इसमें मीटिंग होगा। यहाँ देखिए आपको पटना यूनिवर्सिटी का ये कैंपस आपको दिख रहा है, लेकिन पीछे तरफ से फेस है। यहाँ पे एक है रूम, मतलब बड़ा सा हॉल है, इसमें मीटिंग होगा। मीटिंग में सारे जो कॉलेज हैं, चाहे पटना कॉलेज हो, पटना साइंस कॉलेज हो, BN कॉलेज हो, मगध महिला कॉलेज हो, अभी बेसिकली ये 4 कॉलेज के ही में ही एडमिशन्स का दौड़ है। और इस दौड़ में सारे HOD, सारे इंचार्ज, यानी हर डिपार्टमेंट के, चाहे फिजिक्स के हों, हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को, हर डिपार्टमेंट के HOD सर और मैडम प्रेजेंट होंगे इस व्हीलर सीनेट हाउस में और अपने अपने सजेशन देंगे कि किस तरीके से भीड़ को छाटना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं सीट इज 719 सीट इज स्टैंड अप फॉर अप्रॉक्स 15,000 स्टूडेंट्स। सो हाउ वी क्लियर और हाउ वी यानी कैसे हम लोग डिस्पर्स कर सकते हैं इस 15,000 के भीड़ को, ताकि हमारे पास 719 स्टूडेंट्स ही बचे। तो इसके लिए प्रोसेस अभी यूनिवर्सिटी ने अभी जो डिसाइड किया वो है नंबर के अनुसार से। बट अभी क्या होगा, अभी एग्जैक्टली कुछ कंफर्म नोटिस आएगा तो, चूँकि ये पेपर पे बिलीव हम लोग नहीं कर सकते हैं, चूँकि कोई भी प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी उसके लिए नोटिस को सर्कुलेट करता है, तो नोटिस को सर्कुलेट करेगा बट नंबर मायने रखेगा। चूँकि जो भीड़ को छाटना है तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी गार्जियन ये कॉमन सेंस लगा सकता है कि भीड़ को छाटने का एक प्रोसेस होता है नंबर। बट स्पोर्ट एडमिशन का जो जनरल रूल होता है उसमें नंबर काम नहीं करता है, जो इसमें ना नंबर ना कैटेगरी कुछ भी मायने नहीं रखता है। लेकिन भीड़ को छाटने के लिए नंबर का चॉइस किया जा सकता है, बट कैटेगरी मायने नहीं रखेगा। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट या EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर ऑल स्टूडेंट, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब जो नोटिस है, इसके नोटिस आपको शाम तक आने के आसार हैं, और अगर आज नहीं आता है तो कल तो 100% आ जाएगा। चूँकि इसको हर हालत में पटना यूनिवर्सिटी को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए ओवरटेक करना है। जब तक ओवरटेक नहीं करेगा तो फिर छूटे हुए स्टूडेंट को फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी सेटल करने का मौका नहीं मिलेगा। बट इन पूरे प्रोसेस में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हे गाइस, अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया और अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया तो प्लीज़ उसे भी ओवरटेक करके रखिएगा ताकि वो हाथ से नहीं जाए। और जो स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कल से सुधार का मौका है, तो उसमें सुधार आप जरूर कीजिएगा। सुधार करने में किसी भी प्रकार का चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, तो इस चांस को भी जाने नहीं दीजिएगा। अब पूरे प्रोसेस को सिंपली में बता रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आज मीटिंग है, यानी 20 को मीटिंग है, शाम को इसके रिगार्डिंग नोटिस आएगा और नोटिस में शाम के मैक्सिमम 7 बजे तक टारगेट रखिए। और इस नोटिस में आपको बताया जाएगा पूरा सीट का डिटेल कि किस कॉलेज में, किस डिपार्टमेंट में, किस ऑनर्स में कितना सीट खाली है, ये बताया जाएगा इसी सीट पे। और इसी सीट यानी जो नोटिस आएगा इसी में बताएगा पूरा एडमिशन का प्रोसेस, किस तरीके से पूरे एडमिशन्स के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर बात करें एडमिशन्स के प्रोसेस में तो सिंपल सा अगर मैं आपको प्रोसेस बता दूं, सबसे पहले क्या होगा कि डिसाइड किया जाएगा, पहले एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। लेटर सपोज कि 65% उसमें बता दिया जाएगा कि जिनका 65% है वही प्रेजेंट हो काउंसलिंग सेंटर पे। हर कॉलेज के पास पावर है, चूंकि ये जो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस है हर कॉलेज सेपरेट बाई सेपरेट अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो यू कैन ट्राई मोर देन 1 कॉलेजेस, आप एक से ज़्यादा कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं। लेटर सपोज किसी गर्ल्स का प्लान हुआ कि पहले मगध महिला चल जाए, फिर BN कॉलेज, फिर पटना कॉलेज, तो वे कहीं भी जा सकते हैं, उनके चॉइसेस पे है। तो इसमें चॉइस फिक्स नहीं है कि आप एक ही कॉलेज विजिट करें, आप किसी भी कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। तो पहले तो बात आएगा मिनिमम परसेंटेज डिसाइड कर लिया जाएगा। चूँकि भीड़ को छाटना है, मान लीजिए कि 15,000 स्टूडेंट है तो अप्लाई करने के टाइम में मिनिमम परसेंटेज 45% था, तो 45% से 20% एक्सेस है, इसका मतलब 15,000 के भीड़ से तो यह कन्फर्म है कि 15,000 के भीड़ से तो ज़्यादा नहीं तो फिर भी 5,000 तो कन्फर्म छट जाएंगे। 5,000 छट जाने के बाद फिर इसके पास बचेगा 10,000 का भीड़। 10,000 के भीड़ को भी अभी छाटना है। इसके बाद जब स्टूडेंट पहुंचेंगे अपने मन मुताबिक अपने कॉलेज के चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर पहुंच गए काउंसलिंग सेंटर पे तो वहाँ डॉक्यूमेंट चेक का प्रोसेस होगा। और जैसे ही डॉक्यूमेंट चेक का प्रोसेस होगा तो किसी न किसी के लगभग 100 में से 20 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली ओके होता है, किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ सबके पास प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से ये 10,000 का भीड़ छट करके अब बच जाएगा 4 से 6,000। अब इस 4 से 6,000 स्टूडेंट का भीड़ अगर बच जाता है तो फिर नंबर का प्रोसेस मिनिमम तो डिसाइड हो गया 65%, लेकिन मान लीजिए कि आप पहुंचे और आप ही के टाइम में 3-4 स्टूडेंट पहुंच गए जिसका आपके कंपेयर में परसेंटेज ज़्यादा है, तो फिर मौका उनको मिलेगा। लेकिन अगर आप जब पहुंचे उसके और आपके कंपेयर में किसी दूसरे कोई वहाँ पर नहीं पहुँचे तो फिर आपको देखा जाता है। चूँकि स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस में जो नियम है, यानी जो पूरा प्रोसेस है उसमें प्रेजेंट को देखा जाता है, फ्यूचर को वैल्यू नहीं दिया जाता है। मतलब अगर अभी आप पहुँचे हैं 66% वाला और बाद में कोई पहुँच जाए 70% वाला तो वे प्रेजेंट देखते हैं, यानी 66 वालों को कैप्चर करते हैं, 70 के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये जो पूरा स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस है इसमें हमेशा फोकस किया जाता है प्रेजेंट पे, नॉट ऑन द फोकस ऑफ फ्यूचर में होने वाले पे फोकस नहीं किया जाता है। तो ये एडमिशन का सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। आप यानी और जो जब आपका मान लीजिए कि जब काउंसलिंग यानी जो आप मन के चॉइस के अकॉर्डिंग आप पहुँचते हैं वहाँ आपका डॉक्यूमेंट भी चेक हो जाता है। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका सीट वहाँ से लॉक कर दिया जाता है, यानी उस कॉलेज में जो रजिस्टर रहेगा और जो डाटा ऑपरेटर रहेंगे आपके लिए सीट को लॉक कर देंगे। इसके बाद आपका पेमेंट करने का आपको कुछ टाइम दिया जाएगा,
जाएगा कि 2 से 3 दिन में पेमेंट कीजिए, यानी 2 से 3 दिन नहीं, 1 से 2 दिन आपको टाइम मिलेगा कि आप वेबसाइट पे, यानी आपके पास जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप वहाँ जाइएगा तो पाइएगा कि जो आपका सीट लॉक किया गया है वहाँ पे शो करेगा और आपको उसके लिए पेमेंट करना है। पेमेंट सब साधारण है, जितना नॉर्मल टाइम में पेमेंट हुआ उतना ही आपको भी पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फिर से वो जो पेमेंट रिसिप्ट है इसको लेकर के फिर आपको कॉलेज चल जाना है और सब्सिडी सिलेक्शन का प्रोसेस और रोल नंबर फिर आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। पूरे एडमिशन प्रोसेस को मैंने एक जगह कॉम्बाइंड करके आपको समझाया। बाकी ये एक्सपेक्टेड है मे भी कुछ चेंज हो, तो वो चेंज तो अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा नोटिस आने पे। तो नोटिस जब भी आएगा हम आपको अपडेट करेंगे, तो प्लीज़ आपको अपडेट से बने रहिए, जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। वहीं अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने भी कंफर्म किया है एडमिशन्स के प्रोसेस में एक बात कि जो ये एडमिशन्स के प्रोसेस है इसके लिए वो मौका देना स्टार्ट करेगी, यानी पहले जो चांस दे रहा है वो 22 से 25 क्या पूरा प्रोसीजर है आपको बताते हैं। 22 से 25 यानी कल से, जैसे पहले नोटिस लाया था लगभग 9 अक्टूबर को, जिसमें बताया था कि पहले अप्लाई करना है 11 से लेकर 23 तक, उस प्लान को फिर कैंसिल कर दिया गया था। सेम तरीके से 22 से 25 तक आपको अप्लाई करना है। अप्लाई में अगर आपका किसी भी प्रकार का गलती है तो आप सुधार सकते हैं। अप्लाई करने के टाइम में जो आपका चॉइस है उसको बदल सकते हैं। इसके साथ ही अगर जिनका एडमिशन हो गया है, अगर उनको लगता है कि नहीं मेरा मन के मुताबिक एडमिशन नहीं मिला है, तो फिर आपका पुराना वाला एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बट अमाउंट आपका रिफंड नहीं होगा, बट आप नया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी बेनिफिट है। 22 से 25 तक आप जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद 27 को इसके लिए मेरिट लिस्ट जारी होगा। बता दें कि आपको अप्लाई करने के प्रोसेस में ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको 5 कॉलेज चुनना है। 5 कॉलेज यानी 5 जो फैकल्टीज हैं उसको आपको डिसाइड करना है। डिपेंड करे वो अलग अलग कॉलेज हो या सेम कॉलेज हो, इससे मतलब नहीं है। तो आपको जब एटलीस्ट 5 कॉलेज डिसाइड करते हैं, फिर आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग 27 अक्टूबर को इसके लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी जो 3 कट ऑफ आ चुका है इसको रफली कर सकते हैं चौथा कट ऑफ, बट इसे यूनिवर्सिटी चौथा कट ऑफ ना दे करके इसका नाम दे रही है स्पेशल राउंड काउंसलिंग फॉर थर्ड मेरिट लिस्ट। यानी थर्ड मेरिट लिस्ट में भी कुछ एडवांसिंग किया गया है और स्पेशल राउंड का नाम दिया गया है। तो स्पेशल राउंड के नाम से 27 अक्टूबर को लिस्ट जारी होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको 27 से 30 तक एडमिशन्स के प्रोसेस को कंप्लीट करना रहेगा। लगभग सारे कॉलेज अपने एडमिशन्स के प्रोसेस को ऑनलाइन कंप्लीट कर रही है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह खाली चेक होता है। पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान दिला दे कि ये जो सारा प्रोसेस है रेगुलर कोर्सेज के लिए है, तो वैसे स्टूडेंट इस पे फोकस नहीं करेंगे कि पाटलिपुत्र का ये वोकेशनल कोर्स के लिए अपडेट है। दिस इज जस्ट फॉर रेगुलर कोर्सेज। इसके बाद 30 अक्टूबर तक जो भी एडमिशन्स के प्रोसेस हो जाते हैं, इसके बाद एक दिन का टाइम बचता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी सारे सीट को कैलकुलेट कर लेगी। अभी अगर सीट के बारे में बता दें तो 1,20,000 अभी सीट इसके पास है। ये सारे सीट का कैलकुलेशन फिर क्या बचता है 31 तारीख को पता चलेगा। और इसके बाद स्पॉट एडमिशन्स का प्रोसेस आपको 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और 1 नवंबर वाले प्रोसेस में जो भी स्टूडेंट छूट जाएंगे, चाहे रजिस्टर्ड हो नॉन रजिस्टर्ड हो, सबको मौका मिलेगा। आप कंफर्म रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा सीट खाली है तो सबको चांस मिलेगा। इसके बाद सारे एडमिशन्स के प्रोसेस को 5 से 6 दिनों में खत्म कर लिया जाएगा, 5 नवंबर तक हर हालत में। और इसके बाद जैसा ही खत्म होगा तो फिर 15 नवंबर से आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ये मानने वाली बात है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में उतना सेशन सही से फॉलो नहीं होता है, बट होता है, ऐसा नहीं है। आप अच्छे कॉलेज में अगर जाते हैं, अगर मैं अच्छे कॉलेज के बारे में बात करूँ तो 1 नंबर कॉलेज है AN कॉलेज। दूसरे कॉलेज के बारे में बात करूँ तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, इसका 2 नंबर का सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसके बाद आपका BD कॉलेज वगैरह जो भी कॉलेज है इसके बाद आता है AN कॉलेज और कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस द बेस्ट कॉलेज है इन द पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। और वो भी पटना के अच्छे जगह पे लोकेटेड है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो जरा सा प्रॉब्लम हो एडमिशन्स के प्रोसेस में, बट आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होइएगा। कई सारे स्टूडेंट्स तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कई सारे मैसेज भी किए और कई सारे फ्रस्ट्रेशंस की वजह से अब वो सीधा सा प्लान किया कि हम इस साल को ही छोड़ देंगे, इस साल को हम गैप कर देंगे, अगले बार एंट्रेंस देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर क्या होने वाला है कोई भी नहीं जानता है। यू हैव टू टेक अप प्रेजेंट। आप प्रेजेंट को पकड़िए, फ्यूचर में क्या होगा कोई भी नहीं जानता है। कोई भरोसा नहीं है कि फ्यूचर में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो आप प्रेजेंट को टेकअप कीजिए ताकि आपका सेशन गैप ना हो और आप किसी दूसरे से जूनियर न कहलाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो आपका क्लासमेट है, अभी जो आपके साथ पास आउट हुआ, अभी आपका क्लासमेट कहलाता है। लेकिन अगर जैसे ही उसका एडमिशन हो जाता है और आप पीछे रह जाते हैं तो फिर आप उसके लिए जूनियर कहला जाते हैं। लेटर सपोज कि सेम कॉलेज में जाता है तो फिर आप उसके लिए जूनियर कहलाते हैं। तो ये जो जूनियर का जो फीलिंग होता है, ये सबसे गिल्टी फीलिंग होता है। आप इसे सही तरीके से समझ सकते हैं। सो ये गाइज, ये जो सिंपल से प्रोसेस थे, मैंने पूरे प्रोसेस को आपको समझा दिया। आशा करता हूँ पूरे वीडियो आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कहीं कुछ समझ में नहीं आता है आप उसे कमेंट में बताइए और आप फटाफट जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, ताकि हम आपको अप टू डेट बनाए रखें। सो इस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद।